अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी की कराची के अंदर सियासत और इंटीरियर सिंध में सियासत, वो अपनी एक अलग सियासत पीपल्स पार्टी वाले यहाँ कर रहे हैं। हाल ही में उनको वफाकी हुकूमत में पेशकश भी की गई, मगर पीपल्स पार्टी ने पेशकश को कबूल नहीं किया। तो ये इस बात की गममारी करती है कि पीपल्स पार्टी साइड में रह के यानी कि खेलना चाहती है, हुकूमत में है भी और हुकूमत में नहीं भी है। पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है और दावे में कहीं न कहीं सदाकत नज़र आती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक अस्पतालों का पूरे सिंध में जाल बिछा दिया है। इसमें किडनी के हॉस्पिटल, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े खुश आइंदे हैं। इसे लीवर के ट्रांसप्लांट यानी कि नवाबशाह में, इसके अलावा सक्खर के अंदर एक ज़ियाउद्दीन अस्पताल बन रहा है, जो डॉक्टर आसिफ जरदारी ने ज़मीन भी हासिल कर ली है उस पर भी। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़े अच्छे उनके खुश आइंदे हैं और यानी कि फैसले हैं। और इस पर ये एक तरक्की की रफ्तार इस हवाले से चल रही है कि आप अस्पताल और यूनिवर्सिटी तालीम के अदारे जो कायम किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त एक तरक्की है। इसको देखना चाहिए, आम आवाम को सोचना चाहिए। ये सब हो रहा है तो ये लाजमी आवाम के फ़ायदे के लिए हो रहा है, और आवाम आवाम उन इलाकों में हो रहा है जहाँ आवाम ज़्यादा पैसे नहीं होते उन पर कि बड़े शहर की तरफ रुख करें। तो उन इलाकों में उनकी दहलीज पे अस्पताल भी बन रहा है और तालीमी अदारे भी बन रहे हैं, कैडेट कॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से हाल में यानी कि हैदराबाद के अंदर भी एक अस्पताल बनाया जाएगा। उसके अलावा इस तरह पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे अपना काम कर रही है, सिंध के अवाम को तमाम तर सहूलतें पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। शहर के अंदर पीपल्स पार्टी का अपना रोल इतना है कि पीपल्स पार्टी ने अपना रोल शहर में दिल जो शहरी लोग हैं उनके दिल में जगह नहीं कर सकी। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, क्योंकि शहर के अंदर जो उनके लोग हैं बल्दियात में हैं, बल्दियात में कहीं चेयरमैन अलखिदमत का है जमात इस्लामी का, तो वहाँ यानी कि जो दूसरा नायब चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी का, तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। शाह फैसल में पीटीआई का चेयरमैन है, तो दूसरा उनका जो काउंसलर है वो पीपल्स पार्टी का है वाइस चेयरमैन, तो उनकी पावर चल रही है। जिसकी हुकूमत है लाजमी उसकी पावर चल रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें आपस में इनकी बल्दियात में भी चपकलिश जो है, मेयर को इसका भी नोटिस लेना चाहिए। काम लोगों के रुके हुए हैं। मॉडल कॉलोनी का रोड है बनते बनते रुक गया लाजमी, उसमें कहीं पाइपलाइन डालने वाले आ गए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी 1 साल के लिए, फिर 6 महीने के। तो एक अरसे से ये रोड ख़राब हुआ हुआ, एक मतमवल इलाका है, एक पढ़े लिखे लोग रहते हैं और एक कारोबारी हब बन चुका है इस वक्त मलिर के इलाके में। मॉडर्न कॉलोनी का जो इलाका है, बड़े बड़े यानी कि इसमें स्टोर्स और बड़े इंटरनेशनल यानी कि शॉपिंग सेंटर टाइप के बन रहे हैं, मगर उधर रोड आप देखेंगे उसकी मेन शायरा टूटी फूटी है। तो इस हवाले से जो ग्रीन लाइन है और इंटर लाइन है, इसका काम भी इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। पीपल्स पार्टी की अपनी दाखिली सियासत, यहाँ आपस में भी उनके भी इख्तलाफात चल रहे हैं, उसमें भी लाबियाँ बनी हुई हैं, उसमें यानी कि अपने मुख्तलिफ लोग चल रहे हैं उसमें। यानी कि अब हाल में उन्होंने ये न्यूज़ सामने आई कि रज़ा हारून को भी जो एमक्यूएम से गए में कोई ओहदा दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी नए उन्होंने अपने तर्जमान मुकर्रर किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम के जो लोग टूट के वहाँ गए थे उनको बड़े बड़े ओहदों पे उनको रखना चाहिए, और उनको शहर की सियासत में पीपल्स पार्टी को चाहिए उनको फ़ाल बनाना चाहिए, और उन इलाकों में जाएं, अपने इलाकों में वो जहाँ वो पहले एमक्यूएम के प्लेटफार्म से जाते थे वहाँ जाके मसले मसाइल मालूम करें। उसके बाद वो यहाँ हाँ अपना मरकज़ी हुकूमत बिलावल भुट्टो को अपनी तफसीलात दें। तो इस सूरत में शहर के उर्दू स्पीकिंग के इलाके में पीपल्स पार्टी अपनी जगह पैदा कर सकती है, और इसमें इजाफा भी होता है, उनके वोट में भी इजाफा होगा इस तरीके से। दूसरी सूरत में पीपल्स पार्टी के लिए अपना एक ज़कात का निज़ाम, दूसरे निज़ाम उसको जो गैर फाल किया जाए। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो गोठों में है उसके शहर में भी इलाकों में वो अपने नेटवर्क बनाएं, और उनके गरीब जो उर्दू स्पीकिंग महाजर तबके के जो लोग हैं उनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में लेके आएँ, शामिल करें, ताकि उन तक भी उनकी यानी कि रसाई हो और पीपल्स पार्टी का वोटर भी बने।
लाजमी जिसको पैसा मिलेगा तो वो वोटर यकीनन उसको अंदर कुछ एक शर्म होती है कि जनाब मुझे हर महीने मिलता है, तो एक वोटर तो पीपल्स पार्टी को खतूत पे काम करना चाहिए। और ये खींचातानी रस्साकशी जो हो रही है बल्दियात के हवाले से, तो ये ख़त्म होनी चाहिए। इसी हवाले से यानी कि जो गैर फ़ाल यूसीज हैं इनकी, यानी कि जो वार्ड हैं इनमें जो गैर फ़ाल लोग हैं इनको हटा देना चाहिए। और नए लोग ने हाल में कुछ तब्दीलियाँ भी आई हैं इस हवाले से, तो मलिर के इलाके में भी आई हैं और सेंट्रल में भी आई हैं। तो इस हवाले से सेंट्रल में काम बहरहाल हो रहा है, मगर सेंट्रल में मैं ये समझता हूँ कि मसूद हसन बड़ा काम कर रहे हैं और उस हवाले से उनको भी वहाँ बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, अवाम के दिल जीतने चाहिए। नाज़िमाबाद के हवाले से दूसरे इलाकों में पीपल्स पार्टी का ये रहा है कि पीपल्स पार्टी काम भी करती है और उसके अलावा उसका नाम भी नहीं होता, बिलखसूस शहर के अंदर। तो अपना नाम बनाने के लिए उनको ही कोई अपनी आवाम को फाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग तबके को अपनी पार्टी के प्लेटफार्म पे लाना चाहिए और उनको फाल करना चाहिए और उनकी माली और यानी कि मदद हर तरह से करनी चाहिए, ताकि वो अपने इलाकों में जाके बताएं कि जनाब पीपल्स पार्टी की तरफ से बिला इम्तियाज ना उसमें, क्योंकि पीपल्स पार्टी को एक लिसानी जमात की तरफ धकेला जाता है। वो जमातें जो है, हालांकि ऐसा नहीं है पीपल्स पार्टी पाकिस्तान सतह पे, मगर फिर भी अब हालिया में जो इम्तिहानात के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से उनकी जो बदनामी हो रही है कि जनाब वो जानबूझ के कराची के बच्चों को फेल किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो सब चीज़ें, तो इसका भी इजाला करना चाहिए। इसका हालिया दिनों में सियासी चक्करबाजी के बगैर इसको जो पेरेंट एसोसिएशन के सदर नजीम मिर्ज़ा ने जो कहा था उस पर गौर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ काबिल अमल उनकी तजवीज़ थी और सिफारिशात है कि कापियाँ रख के और उनको दोबारा रिकाउंटिंग की जाए कि शायद किसी गफलत है, गलती है, वो भी सामने आ जाएगी कि किसी ने जानबूझ के, एक बंदे ने या किसी स्टूडेंट ने अच्छा पेपर किया है और जानबूझ के उसको यानी कि फेल कर दिया जाए, तो ये तो सरासर एक जुल्म है, वो ज़्यादती है और जुर्म है। तो अगर ये साबित हो जाए तो उसको सज़ा दी जाए। ये चीज़ जाए कि आप नंबर बढ़ाते, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी के और इस तरह के इल्ज़ाम मुखालिफ जमातें लगाती हैं, उसके तोड़ उनको साबित करना चाहिए, ऐसा तोड़ करना चाहिए कि जिससे आवाम को दिल में जगह करे, मुतमईन हो जाए आवाम कि जनाब। हालांकि पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में ट्रांसपोर्ट के मसले को काफ़ी हद तक उन्होंने हल किया है, इधर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में भी इजाफा किया, मगर मैं समझता हूँ उसका नेटवर्क को शहरी सतह पे मजबूत करना चाहिए, शहरी सतह में भी बढ़ाना चाहिए। मोहल्लों में कुरंगी, लांडी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट यानी कि सेंट्रल ईस्ट में तमाम जो गरीब लोग हैं उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से फैज़याब करना चाहिए और लाजमी उनको इस नेटवर्क में लाना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी होगी और इसके लिए तमाम अपने पीपल्स पार्टी की जो हर सतह पे जो तंजीम है उनको फ़ाल किया जाए और उनके कारकुनान को हिदायत करें बिलावल भुट्टो के फौरी तौर पर शहर में फैल जाएं, गली कूचों में, ताकि पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में अपना कोई रोल उर्दू स्पीकिंग इलाकों में भी अदा कर सके। लाजमी सिंध के इलाकों में तो उनका नेटवर्क मजबूत है, मगर उर्दू इलाकों में, महाजर इलाकों में नेटवर्क मजबूत नहीं है, जिससे दूसरी मुखालिफ जमातें फ़ायदा उठाती हैं। अस्सलाम वालेकुम।